अगर आप अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो और आप उसके साथ साथ मेहनत, लर्निंग और कंसिस्टेंट वर्क करने के लिए रेडी हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑनलाइन मेथड बताऊंगा जिसे आप अपने घर से मोबाइल या लैपटॉप की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना आपको अपना चेहरा लेके आना है, ना अपनी आवाज लेके आनी है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये मेथड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने फेस और वॉइस को लाना नहीं चाहते हैं और वो एकांत में बैठकर काम करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। क्योंकि हमारे इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर झिझक होती है कि यार मैं ये काम कैसे करूं, मैं कैमरे पे नहीं आ सकता, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या फिर मुझे फैमिली वाले एलो नहीं करते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इतना आसान है कि उसे कोई भी कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पे मैं एक गलती बताना चाहता हूं जो 99% लोग करते हैं और उसी की वजह से वो ऑनलाइन इनकम नहीं कर पाते हैं। अब ये गलती क्या है कि जब भी हम कुछ सीखने के लिए कोई वीडियो देखते हैं ना, तो हमारी जल्दबाजी सारी वहीं पे निकलती है। हम ये सोचते हैं उस टाइम पे कि भाई सारी चीज ना मुझे जल्दी जल्दी पता लग जाए, और 99% लोग वीडियोस को, कोर्सेज को स्किप करके देखते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है वो उन 1% लोगों में से है जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं और अपनी लाइफ में एक्चुअल में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, चाहे मैं आपको मेक मनी ऑनलाइन मेथड इस वीडियो में बता रहा हूं जो कि जेन्युइन है, लेकिन एक चीज है, पैसा कमाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लर्निंग लगती है और पेशेंस लगती है। अगर आप ये सोचकर ये वीडियो देखोगे कि भाई राहुल भाई जो सिखा रहे हैं उससे तो हम एकदम से जल्दी इनकम करने लग जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं इसमें टाइम भी लगेगा, लर्निंग भी लगेगी, लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं, 100% जेन्युइन चीज आपको सिखा रहा हूं जो कि ट्रेंड में भी है और इसकी डिमांड भी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं ना, इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको इस पूरे वीडियो को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं और कैसे पैसा हम इससे कमाएंगे। तो यहां पे मैंने एक ब्लॉग खोला हुआ है जिसका नाम है geminiPhotoprompts.in। अब यहां पे देखो क्या होता है, ये बंदा क्या करता है, ये बंदा यहां पे आर्टिकल डालता है। कैसे आर्टिकल डालता है, जैसे कि ये फोटो है, अब कोई भी इंसान अपनी फोटो को इस लुक में लेके आना चाहता है तो यहां पे ये उसका प्रॉम्प्ट दे रहा है। अब इस प्रॉम्प्ट को कोई भी कॉपी करेगा, जेमिनी पे जाएगा और अपनी फोटो अपलोड करेगा, उसकी लुक कैसी हो जाएगी। तो बेसिकली ये बंदा क्या कर रहा है, अलग अलग तरह की प्रॉम्प्ट्स अपने ब्लॉग पे देता है, लोग यहाँ पे आते हैं और ये बंदा इनकम करता है। इनकम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे एड्स आ रही हैं, जैसे कि ये ऐड आ रही है, ये ऐड आ रही है, नीचे जाते हैं यहाँ पे ये ऐड आ रही है नीचे, ठीक है। मतलब दुनिया भर की एड्स यहाँ पे आ रही हैं। इन एड्स के थ्रू ये इनकम करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा इनकम कैसे मिलती है एड से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गूगल की ही एक कंपनी है, गूगल एडसेंस। जैसे कि ये मेरे गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड है। हम इस वीडियो में ऐसा ही, जैसे इसने प्रॉम्प्ट का ब्लॉग बनाया हुआ है, हम प्रॉम्प्ट का ब्लॉग बनाना सीखेंगे जो बहुत आसान है, कोई भी इंसान बना सकता है। अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर लेते हो, यूट्यूब चला लेते हो, तो आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। बहुत आसान है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो जब हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं, मैं आपको उस पर काम करना भी बताऊंगा कैसे काम करते हैं। तो जब आप अपने ब्लॉग पे इस तरीके से प्रॉम्प्ट्स के बारे में लिखोगे, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा उस पर एड्स कैसे मिलेंगी। तो हम अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस पे अप्लाई करते हैं, उनकी टीम चेक करती है और अगर सब कुछ सही होता है तो अप्रूवल दे देती है, नहीं होता तो बता देती है कि भाई ये दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लो। तो जब हमें एड्स मिल जाती हैं तो हमारे पास इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड होता है जहां पे हमें दिखता है कि आज की कमाई कितनी हुई, कल की कितनी हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। और जैसे ही $100 हमारे अकाउंट में होते हैं, उससे ज्यादा, तो हमारे पास 21 तारीख को हर महीने की हमारी पेमेंट आ जाती है। लोग इस चीज का यूज करके, आप यकीन नहीं करेंगे, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। मैंने अपने एक और एडसेंस से, जो कि मेरा दूसरा एडसेंस है, पिछले ही महीने $100 से ज्यादा की पेमेंट रिसीव करी है। और ये जो ब्लॉग मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, मैं खुद भी इस पे काम करने वाला हूं और आने वाले टाइम में रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि डेली और मंथली कितनी इनकम हो रही है। तो हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये जो ब्लॉग है, इसके ऊपर आप देखो महीने के 1,61,000 से ज्यादा लोग आते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स को देखने। ऐसे ही एक दूसरा ब्लॉग है promptplum.com। यहाँ पे आप देखोगे ये भी एड्स के थ्रू काफी इनकम कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे इस ब्लॉग पे 4,40,000 लोग हर महीने आ रहे हैं प्रॉम्प्ट्स को देखने। आज के टाइम पे आप जानते हो कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं
बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई किसी की भी वीडियो देखी या कुछ देखा तो उनको होता है कि यार मैं भी अपनी वीडियो को ऐसा बना लूं या फोटो को ऐसे एडिट कर लूं, तो प्रॉम्प्ट्स नहीं पता होती हैं। तो आज के टाइम पे लोग गूगल पे लाखों की तादाद में सर्च करते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए कौन सी प्रॉम्प्ट है, उस चीज़ के लिए कौन सी प्रॉम्प्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जेमिनी मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे फॉर बॉयज़ फोटो एडिटिंग, ठीक है। मतलब दुनिया की भर की यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट्स हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये जो प्रॉम्प्ट्स होती है ना, अब आपको किस प्रॉम्प्ट के ऊपर आर्टिकल डालना है, प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेंगी, इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जहाँ पे दुनिया भर की प्रॉम्प्ट्स हम डालने वाले हैं, और वो जो प्रॉम्प्ट्स होंगी वहाँ पे लोग उन प्रॉम्प्ट्स को देखने आएंगे, और उसके बाद जैसे ही वहाँ पे लोग देखेंगे उनको गूगल की एड्स दिखेंगी। वहाँ पे अगर लोग क्लिक करते हैं, देखने के भी पैसा मिलता है एड्स को, तो हमारे गूगल एडसेंस के अकाउंट में वहाँ पे इनकम होगी और उससे हम पैसा कमाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस आपने समझा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि आप नए हो, आपने कभी नहीं किया, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और हो सकता है पहली बार में आपको एडसेंस का अप्रूवल भी ना मिले, तो उसमें भी ट्राई आउट करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप लाइफ में कोई परमानेंट ऐसी चीज़ करना चाहते हो जिससे आप इनकम कर सके, तो इस मेथड को जरूर ट्राई करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको इसमें सफलता मिल गई ना, तो आपकी लाइफ वाकई में चेंज हो जाएगी। तो आई होप सो आप कंसेप्ट तो समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। अब एक्चुअल में काम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में, और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी इस वीडियो को देखकर इस चीज़ को स्टार्ट कर सकेगा। दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो? अब आप एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हो जिसके बेस पे आप घर से ही काम करना शुरू कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बता देता हूँ। देखो, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना और उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप उससे रिजल्ट्स नहीं निकाल पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए। आपने अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में जो किताबें पढ़ी हैं, वही सेम किताबें आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स होते थे, जो आपके साथ पढ़ रहे होते थे, वो सब वही किताबें पढ़ते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उनमें से कुछ बच्चों का करोड़ों का पैकेज लग जाता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, और आपने देखा होगा कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, वही सेम किताबों को पढ़कर वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि सेम चीज़, सेम किताबें, सेम टीचर, सेम कॉलेज, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों आते हैं? उसका रीज़न होता है माइंडसेट। जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं ना लाइफ में, और आप उसको नॉर्मल लेके चलते हैं, नहीं यार इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, जब माइंडसेट वीक हो जाता है, स्टार्ट करने से पहले ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो आप उस चीज में फेल ही होंगे। ये आप लिख कर रख लो। लेकिन जब आप किसी चीज को शुरू करते हो, वो चीज सही है, और आप इस माइंडसेट से शुरू करते हो कि नहीं भाई इसमें तो मैं कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज के बेस पे मैं अपने सपने पूरे करूंगा, तो आपको ना जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, आप उनमें हार नहीं मानते हो, आप उनका सॉल्यूशन निकालते हो। तो आपको इस वीडियो को इसी माइंडसेट के साथ देखना है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जिससे आप अपने सपने पूरे कर पाओ और बिना प्रॉब्लम्स के। प्रॉब्लम्स आपको हर फील्ड में देखने को मिलेंगी, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स हर जगह है। लेकिन हमें क्या बनना है कि हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। तो चलिए, आई थिंक सो आपको इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिला होगा। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप की। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, और ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्लॉग के लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि भाई यहाँ पे तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। सही पकड़े हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिंपल सी एक चीज सुनना। आपको ब्लॉग बनाने में जो डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होगी, एक साल का मात्र 1500 से 1800 रुपए लगेंगे, एक साल के सिर्फ। आप एक साल ट्राई करके देखो, और ये अमाउंट इतनी छोटी है कि इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। और 1500 से 1800 रुपए तो यार नॉर्मली अगर आप 4-5 लोगों को बर्थडे पार्टी देते हो ना, उसी में पिज्जा वगैरह में खर्च हो जाते हैं। और आप एक नॉर्मल सी चीज लगा के चलो, कोचिंग हो गई, स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की फीस हो गई, वो कितनी ज्यादा होती है? तो बहुत कम अमाउंट है। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उसके बदले जो आप इससे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जितने भी लोग रेडी हैं,
करने के लिए तो वो इस वीडियो को देखें, बाकी के जा सकते हैं। क्योंकि भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हर चीज़ फ्री में नहीं होती है कि आप सोचो हर चीज़ फ्री में हो जाएगी। जब हम बिजनेस पे इतना पैसा लगा सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी अमाउंट है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है अपने ब्लॉग के लिए, और ज़्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा अफिलिएट लिंक है, अगर आप वहाँ से परचेज करते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से ओपन करके बाय करेंगे। दूसरा, जो हम आगे ब्लॉग बनाएंगे उसमें मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम प्रोवाइड करूंगा, कुछ कोडिंग प्रोवाइड करूंगा अपनी, जिसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपका ब्लॉग प्रोफेशनल लेवल का बन जाएगा। अगर आपको वो सारी चीजें चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और होस्टिंग बाय कर लें। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता देता हूं। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने hosting.com की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे 4 प्लान्स दिखेंगे। पहला प्लान है मिनी प्लान, देन है स्टार्टर प्लान, और देन है प्रो प्लान एंड मैक्स प्लान। अब आपको यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से चूज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे मिनी प्लान के साथ जाएं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज मिनी प्लान पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे 1 साल का डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और 1 साल की कॉस्ट ब्लॉग बनाने की बहुत कम आएगी। ये इतनी कम है कि भाई बर्थडे पार्टी पे जो खर्च आता है ना, उससे भी कम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे 3840 का दिख रहा है अभी। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये तो इतना महंगा, आप तो 1500 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये 4 साल का है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका बजट अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो 4 साल के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलेगा सबको, बाकी 3 साल के लिए आपको एक्स्ट्रा होस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि सस्ती पड़ रही है। अगर आप 1 साल के लिए लेके आगे रिन्यू करते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 साल के प्लान के साथ जाइए, दी बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे 2 साल 3 साल का प्लान भी अवेलेबल है। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 1 साल का प्लान लें। 1 महीने के साथ मत जाना, बहुत महंगा पड़ेगा, डोमेन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 साल का प्लान सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये अमाउंट यहाँ पे शो कर देगा। अभी आपको कूपन कोड भी दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर अ न्यू डोमेन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। अब डोमेन नेम होता क्या है, कैसा आपको लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक AI प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ब्लॉग है, जो हम करने वाले हैं उसी से रिलेटेड इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे इसका नाम है Gemini AI Photo Prompt.in। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि जो Gemini AI का टूल है उससे रिलेटेड ये फोटोज की प्रॉम्प्ट देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी डोमेन नेम आप लोगे, इसने .in लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ब्लॉग है उसके ऊपर US से भी लोग आए और भी बाहर की कंट्री से लोग आए, तो कोशिश करना .com लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर करके देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा prompts hub, ठीक है, .com, मैं यहाँ पे .com लिखता हूँ तो यहाँ पे बता देगा अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे prompts hub बीच में हाइफन आ रहा है .com, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप सर्च करके देखते रहें, जो भी आपको अवेलेबल मिलता है उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था AI prompts book.com, ये मुझे अवेलेबल मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, यहाँ पे ये शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये शो हो गया। अब मैं इसे ऐड टू बास्केट कर लूँगा। तो कोशिश करना है ऐसा डोमेन नेम लेने की जिसमें prompts नाम का शब्द आ रहा हो। ठीक है, बाकी आप ट्राई करके देखते रहें, जो भी आपको अवेलेबल मिले .com वो आप ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास हमारा जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुल गया है, आपके पास भी खुलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे डालना, जिससे आप hosting.com पे लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सारी चीज़ें डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल देते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपके पास एक वाउचर का ऑप्शन आएगा। ऐड वाउचर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डाल दें राहुल और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ये कूपन डालेंगे, आपके पास और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आपको दिखाएगा होस्टिंग सिर्फ इतने रुपए में पड़ रही है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं, आप अपनी कंट्री यहाँ पे चूज कर लें। कंट्री चूज करने के बाद अब यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पे एड्रेस टाइप करने की बजाय आप एंटर एड्रेस मैन्युअली पे क्लिक करें और अपना यहाँ पे हाउस नंबर, जो भी आपके घर का एड्रेस है, आपकी सिटी, आप कौन सी स्टेट से हैं और आपका पोस्टल कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दें। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पे सेव डिटेल्स के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
आपके पास जीएसटी वगैरह लग के यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जीएसटी ऐड हुआ है 1699, मतलब 1700 रुपये में आपकी ये होस्टिंग और डोमेन पड़ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इसके बाद कौन कौन सा पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्मली सबके पास यूपीआई तो होता ही है, तो हम यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये हमसे कह रहा है आपको 300 रुपये का और ऑफ मिलेगा अगर आप पेटीएम से करते हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर कर देता हूँ। तो यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो भी आपने यूपीआई आईडी दी है उसी ऐप के ऊपर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप अपने अकाउंट पे जा सकते हैं। तो हम गो टू माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो टू माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, अब hosting.com का जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास खुल जाएगा। हमारी यहाँ पे बिलिंग की पेमेंट आ गई कि आपका डोमेन का 0 लगा है, टोटल इतना है आपका कॉस्ट पड़ा है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद आपके पास डोमेन भी आ जाएगा यहाँ पे, और होस्टिंग एंड सर्वर्स में आपको 1 दिखा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा होस्टिंग और डोमेन तो बाय हो चुका है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की, जहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने ये होस्टिंग और डोमेन खरीदा है इसके ऊपर हमें अपना ब्लॉग बनाना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ब्लॉग बनाने की बात आती है तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। जितना आसान आपकी फेवरेट चाय या कॉफ़ी पीना है, उतना ही आसान ब्लॉग बनाना है। तो मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ कि ब्लॉग बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वर्डप्रेस, जो कि होस्टिंग के साथ ही फ्री में मिलता है। वर्डप्रेस के यूज़ से आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी कोडिंग नॉलेज के अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करना है और उसको डोमेन से कैसे कनेक्ट करना है। बहुत ही ईजी है, आप वीडियो देखते जाओ और साथ में करते जाओ, आपका ब्लॉग बन जाएगा। तो ब्लॉग बनाने के लिए हम वापस आ जाते हैं hosting.com पर, और यहाँ पे हम डोमेन के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। डोमेन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेटअप के बटन पे क्लिक करते हैं। सेटअप के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेंट फ़ोन नंबर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, जो भी आपने एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, और उसके बाद कन्फर्म सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोडक्ट सेटअप कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार बैक पे क्लिक करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब हमारा डोमेन नेम एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से होम के बटन पे आना है। होम के बटन पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा होस्टिंग एंड सर्वर्स का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी होस्टिंग आ जाएगी। आपको यहाँ पे लॉग इन टू कंट्रोल पैनल के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम एक बार दोबारा से क्लिक कर देते हैं, एक बार में ओपन ये नहीं हुआ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल एन ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे डोमेन नेम पूछा जाएगा। तो जो आपने डोमेन नेम लिया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ये हमने डोमेन नेम यहाँ पे लिया था। अगर आपको याद नहीं है कौन सा डोमेन था, अगर आप भूल गए हो, तो यहाँ देखो ये डोमेन नेम हमारा है। इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्डप्रेस, इसको लेटेस्ट ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस पूछेगा। बेसिकली ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक पे डालते हो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, उससे आप फेसबुक में लॉगिन कर पाते हो। ऐसे ही जो हम ब्लॉग बना रहे हैं वहाँ पे भी हमारा एक लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जिसके थ्रू हम ब्लॉग में एंटर कर पाएंगे, अपनी सेटिंग्स कर पाएंगे। तो यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मन मुताबिक, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो ब्लॉग है उसका नाम दे देता हूँ, बट आप ये मत देना, आप थोड़ा डिफरेंट देना। जो भी आपके ब्लॉग का नाम है या तो वो दे दो, मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सा देना, ठीक है, जो कोई गैस ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो जिस ईमेल से आपने होस्टिंग ली है आप वही वाला ईमेल एड्रेस डाल देना। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। नीचे रूल्स दिए हुए हैं कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड को दोबारा एंटर करेंगे और पासवर्ड ऐसा डालना जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, इजीली गैसेबल ना हो, और इसको कहीं पे सेव करके रख लेना। ये जो डिटेल्स हमने दी हैं इन्हीं की मदद से हम अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक काम और करना है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी पे आने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन है फोर्स HTTPS, इसको हम ऑन कर देते हैं। ये ऑन करना ज़रूरी है। इसके बाद सिंपली आप जब अपने डोमेन को ओपन करते हैं तो आपका जो डोमेन है वो ओपन होने लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है, ये सब वो चीज़ें, बट आप थोड़ा सा वेट कर लें। ये सेटिंग करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन होने लग जाएगा। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो बन चुका होगा और कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अपने ब्लॉग के अंदर लॉगिन कैसे करना है। तो जो भी आपका डोमेन नेम है वो आप जब ओपन करेंगे तो जो .com लिया है आपने, उसके बाद स्लैश लगाओ और यहाँ पे लिखो WP-admin। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा। आपको यहाँ पे जो हमने अभी यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस डाला था, या तो आप यूज़र नेम डाल दो या फिर ईमेल एड्रेस डाल दो, कुछ भी डाल दो, और जो पासवर्ड हमने दिया था वो एंटर करना है। और वो एंटर करते ही आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने डाला अपना ईमेल और पासवर्ड, और जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक किया हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अभी हम गो बैक टू डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं और नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहाँ से हम सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। अब इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो लॉगिन कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको आना है अपने hosting.com के अकाउंट पे और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जिस भी ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है वहाँ से लॉगिन कर लें, और उसके बाद माई वेबसाइट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली मैनेज के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ एडमिन लॉगिन का ऑप्शन होगा। बिना यूज़र नेम पासवर्ड के आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस ब्लॉग तो फाइनली बन चुका है और आपने देख भी लिया कि बहुत सिंपल लग रहा है। अभी उस पर कुछ है ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कोई दुकान बनाई, सिर्फ उस पर हमने 4 दीवारी खड़ी करी है, ना उस पर पेंट करा ना कुछ करा, जस्ट अभी बनी है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को एक सुंदर लुक देना है, ब्यूटीफुल लुक देना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे देना है। बहुत ही ईजी है ये, आपको कुछ नहीं करना। आप जस्ट वीडियो देखो, पोस्ट करो और इम्प्लीमेंट करो। ऐसे देखते जाओ, पोस्ट करो और अपना ब्लॉग बनाते जाओ। ऐसे ही आपका ब्लॉग प्रॉपर प्रोफेशनल बन जाएगा। आइए आपको ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, कैसे सेटिंग करनी है, कौन सी थीम लगानी है, क्या क्या चीज़ें मुझे आपको देनी है, अगर आपने मेरे लिंक से लिया होगा कैसे आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको अपने ब्लॉग जो है उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लगइंग्स पे और इंस्टॉल प्लगइंग्स पे आ जाना है। यहाँ पे पहले से ही कुछ प्लगइंग्स होती हैं जो इंस्टॉल करी हुई मिलती हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारी प्लगइंग्स को यहाँ से पहले हम अनइंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लाइट स्पीड है, ठीक है, हेलो डॉली है, ऑप्टिन मॉन्स्टर है, और यहाँ पे ये वाली है, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और प्लगइंग है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, ये वाली हो गई, ऑल इन वन SE हो गई, और यहाँ पे ये वाली हो गई। ये सारी प्लगइंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे और डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इनएक्टिव में जाना है और इन सभी प्लगइंग्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम डिलीट कर देते हैं। सिंपली इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आना है पोस्ट में, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। ये जो पोस्ट होगी इसको भी मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद आना है पेजेस में, ऑल पेजेस पे आना है और यहाँ पे जो भी पेजेस पड़े हुए हैं इनको मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आना है रीडिंग पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अभी। इसके बाद जनरल पे आना है और जनरल पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ द AI, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, और बुक, इस तरीके से लिख देना है। एक कोई टैगलाइन लिख देनी है अपने ब्लॉग की। अगर आपको टैगलाइन समझ नहीं आ रही है तो आप ChatGPT या जेमिनाई के पास जाओ और बोलो कि मेरे ब्लॉग का ये नाम है, मुझे उससे रिलेटेड एक टैगलाइन दे दो, तो वो आपको एक टैगलाइन दे देगा। आपको यहाँ पे जस्ट उसे कॉपी पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस चीज़ को सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परमा लिंक्स का, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये पोस्ट नेम वाला सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। इतना काम हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और थीम्स पे आना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड थीम का जो ऑप्शन आ रहा था ऊपर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको जनरेट प्रेस की थीम दिख जाएगी। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट करना है और उसके बाद सिंपली इसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे
अब आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे प्लगिंग पे आना है और ऐड प्लगिंग पे क्लिक करना है। अब अगर आपने हमारी लिंक से होस्टिंग को बाय किया है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम को मैसेज करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट या डेट एंड टाइम आप बता सकते हैं। हमारी टीम चेक करेगी कि अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा तो हम आपको यहाँ पे अपलोड प्लगिंग पे क्लिक करेंगे, प्लगिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो बेसिकली कुछ इस तरीके की दिखेगी gppremium.zip। आपको सिंपली इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे अपलोड कर देता हूँ। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और जनरेट प्रेस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट प्रेस के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको इन सभी को एक्टिवेट कर देना है। सिंपली एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ये जो ब्लॉग है, जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ी सी पहले से लुक चेंज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद आपको आना है ब्लॉग पे। ब्लॉग पे आने के बाद आपको आना है यहाँ पे सिंगल पे और यहाँ पे पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को बंद कर देना है। इसके बाद बैक पे जाना है और बैक चले जाना है और पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको एडिशनल CSS का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आ जाना है। हमारी टीम आपको एक CSS फाइल देगी जो कि कुछ इस तरीके की होगी, CSS जिस पे लिखा होगा। आपको इसको पूरी को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके जो ब्लॉग की लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पेंसिल का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है परसेंटाइल कॉपी, ठीक है, आपको परसेंटाइल कॉपी इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद परसेंटाइल ईयर को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। तो जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, जैसे कि मेरा है द AI प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, बुक, ठीक है। उसके बाद कॉमा, ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। आई थिंक सो मेरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, उसके बाद पब्लिश कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे आ जाना है वापस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट के ऑप्शन में कैटेगरीज का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे कैटेगरीज डालनी है कि आपको किस किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स को डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ की प्रॉम्प्ट डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोटोज़, ठीक है, फ़ोटोज़ की प्रॉम्प्ट या इमेजेस की प्रॉम्प्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस। स्लग में आपको नॉर्मली ये जो आपका कैटेगरी है उसी को छोटे फॉर्म में लिख देना है और ऐड कर देना है, ठीक है। अब इमेजेस में मैं डालूंगा मेंस की, ठीक है, मैन की होंगी तो यहाँ पे मैं मैन लिख देता हूँ, या बॉयज़ हम डाल देते हैं सिंपली कि बॉयज़ की प्रॉम्प्ट्स होंगी तो मैंने लिख दिया बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बॉयज़, ठीक है, और ये ऐड कर देता हूँ। इसके बाद गर्ल्स की भी होंगी तो मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गर्ल्स, ठीक है। बेबीज़ की होंगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेबी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेबी, ठीक है। और इसके अलावा ये तो फ़ोटोज़ वाली हो गई। मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी प्रॉम्प्ट दूंगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैं प्रॉम्प्ट्स दूंगा तो वो भी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मतलब जिस जिस कैटेगरी पे आपको प्रॉम्प्ट डालनी है, कंटेंट राइटिंग की, ऐप बनाने की, वेबसाइट बनाने की, आप किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है। तो कैटेगरीज ऐड ऐसे करते हैं। इनको दिखाते कैसे हैं, अपीयरेंस पे आएंगे, मेन्यूज़ पे आएंगे। यहाँ पे आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमरी दे रहा हूँ, प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे अब ध्यान से देखना जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है वो आप ध्यान से देखना। आप अपने ब्लॉग को खोल लें। मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को खोल रहा हूँ, इसके लिंक को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कस्टम लिंक पे आना है और अपना लिंक पेस्ट कर देना है ब्लॉग का। यहाँ पे होम डाल देना है, ऐड टू मेन्यू करना है, यहाँ पे होम आ जाएगा। इसके बाद कैटेगरीज पे क्लिक करो, व्यू ऑल। अब देखो जैसे इमेजेस की मैंने डाली, ऐड टू मेन्यू, इमेजेस आ गई। अब इमेजेस में किस किस की इमेजेस हो सकती हैं, गर्ल्स की, बॉयज़ की, बेबीज़ की, ठीक है। तो ये मैंने ऐड टू मेन्यू किया। अब ये जो इमेजेस हैं मैं चाहता हूँ इसके अंडर शो हो, कि हमारी इमेजेस वाली प्रॉम्प्ट इसके अंडर दिखे। और अलग से हमारी एक कैटेगरी मैंने कंटेंट राइटिंग की बना ली, ठीक है। तो जो हमें सब कैटेगरीज बनानी है, जैसे कि इमेजेस के अंदर किस किस की प्रॉम्प्ट्स हम डालेंगे तो वो हमने उसके अंदर कर दिया। ऐसे ड्रैग करना है और अंदर छोड़ देना है,
ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और जब हम रिफ़्रेश करेंगे हमारी यहाँ पे देखो इस तरीके से कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि काफ़ी देखने में प्रोफेशनल लग रही हैं। ठीक है, और आप चाहो कि अगर आपको नॉर्मल दिखाना है तो यहाँ पे आप इनको नॉर्मल भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, तो आप नॉर्मल भी कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट यहाँ पे लेके जाना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और इसको सेव कर देना है तो यहाँ पे नॉर्मल आने लग जाएंगे। ये देखो, तो आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लगिंग्स पे आना है और ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक प्लगिंग के लिए सर्च करना है जिसका नाम है क्लासिक वेजेट। ठीक है, इस प्लगिंग के लिए सर्च करें और इसको सिंपली सर्च करके आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, देन मैं इसको एक्टिवेट यहाँ पे कर दूंगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपीरियंस पे और वेजेट के अंदर आना है। यहाँ पे अपीरियंस पे वेजेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीसेंट पोस्ट का, आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि पॉपुलर, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे पॉपुलर प्रॉम्प्ट्स और यहाँ पे मैं 10 सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सेव कर देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम प्रॉम्प्ट डालेंगे वो हमें यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे पोस्ट पे आते हैं, ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये वैसे हम डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। सपोज़ ये एग्जांपल के लिए आपको नहीं करना है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, रिफ़्रेश किया तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखेगा, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, जो मैंने आपको कोडिंग प्रोवाइड करी है। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो क्या है, यहाँ पे हमें अपना लोगो लगाना है। ठीक है, तो लोगो लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है कैनवा। आपको गूगल पे सर्च करना है कैनवा, और जैसे ही आप सर्च करेंगे साइन अप फॉर फ्री के बटन पे क्लिक करें और कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपना एक फ्री में अकाउंट बना के कंटिन्यू कर दें। बहुत ही ईजी है और आपको कुछ भी देना भी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये आपसे पूछेगा तो हम पर्सनल प्रोजेक्ट इसको कर देते हैं और स्किप कर देते हैं और गॉट इट नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है लोगो के लिए और यहाँ पे लोगो डिज़ाइन आप सर्च करेंगे तो जिसके ऊपर कोई चीज़ ना हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगोज आपको मिल जाएंगे, तो आप कोई भी लोगो सेलेक्ट कर लें और कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है हम इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एआई। अब एआई से रिलेटेड आप देख लो कौन सा लोगो अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे ये लग रहा है, और जिसके ऊपर ये आइकन होगा उसको यूज़ मत करना, वो पेड होगा। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, बुक। तो ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ बुक। अब आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके बीच के स्पेस को कम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे यहाँ से कर सकता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो फ़ॉन्ट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लूँगा सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको शेयर के बटन पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है और सिंपली हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद हमें अपने ब्लॉग पे वापस आना है, कस्टमाइज़ के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आएंगे और यहाँ पे हम हाइड साइट टाइटल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लोगो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जितने स्पेस में हमारा लोगो आ रहा है हम उतने ही स्पेस में इसको क्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से हम ये क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद क्रॉप इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से लोगो विड्थ का ऑप्शन होगा, इससे अपने अकॉर्डिंगली जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको हम पब्लिश कर देंगे, हमारा ब्लॉग यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा और जैसे जैसे इस पर पोस्ट आते रहेंगे देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगने लगेगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो ब्लॉग है बन चुका है, हमने उसकी कस्टमाइजेशन भी कर ली, अब देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है हमें अपने ब्लॉग के ऊपर 2-3 प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। अब प्लगइन्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं जो हमारे सुविधा के लिए होती हैं कि जैसे कि हमें वीडियो एडिट करनी है तो हम वीडियो एडिटिंग की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसे ही वर्डप्रेस पे जैसे मोबाइल पे ऐप्स हैं, वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती हैं, ढेरों प्लगइन्स होती हैं, मैं कहूँगा लाखों प्लगइन्स हैं। और हम क्या करते हैं, जिस प्लगइन की हमें ज़रूरत होती है हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी वजह से जो वर्डप्रेस है इस पे ब्लॉग या वेबसाइट बनाना आसान है, क्योंकि इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिल जाएगी और सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। तो प्लगइन्स तो बहुत सारी हैं, जैसे मोबाइल में ऐप्स बहुत सारी होती हैं, आप सारी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करते हो, मेमोरी फुल हो जाती है, मोबाइल स्लो हो जाता है। ऐसे ही वर्डप्रेस पे लाखों प्लगइन्स हैं, हम सारी की सारी इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो
तीन काम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनका काम भी आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ आए इस प्लगइन का क्या काम है। तो वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ, आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हो, काफी ईजी है। तो हमारी सबसे जो पहली प्लगइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार प्लगइन है। आपको प्लगइन पे क्लिक करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है मेन्यू आइकन्स बाय थीमस्ले। अब ये प्लगइन क्या करती है मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, नहीं करके दिखाऊंगा। आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ चल रहा है ना, क्योंकि कई बार वॉइस माइक ऑन नहीं होता और मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ तो मेहनत ख़राब हो जाती है। तो हम सिंपली इसे एक्टिवेट करेंगे। अब ये प्लगइन करेगी क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग पे जाते हैं। तो बेसिकली इस प्लगइन का काम क्या है, जैसे यहाँ पे होम आ रहा है तो इसके आगे एक बटन आ जाएगा जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा लुक। तो आपको करना क्या है, अपीयरेंस पे आना है और मेन्यूज़ पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो होम का है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आइकन नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला होम का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर लें और रिफ्रेश करें। यहाँ पे होम का बटन आ जाएगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आप चाहो तो अदर पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आइकन हैं। सिंपली क्या करना होता है, जैसे इमेजेस है यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इमेज का ये आइकन आ रहा है मैं ये लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बेबीज़ का आइकन आ रहा है तो यहाँ पे बेबीज़ वाला मेन्यू है, यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ बेबी। देखते हैं बेबी का अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है, मतलब जो भी अवेलेबल है आप वो चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर दें। उसके बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको वो आइकन्स दिखने लग जाएंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्लगइन आती है, आपको आना है प्लगइन्स पे और आपको ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लगइन के नाम से सर्च करना है रैंक मैथ, ठीक है। अब ये प्लगइन क्या है, आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम पोस्ट लिखेंगे, जब हम आर्टिकल लिखेंगे, अपने इस ब्लॉग पे प्रॉम्प्ट्स डालेंगे तो रैंक मैथ प्लगइन क्या करती है, हेल्प करती है हमारे आर्टिकल को गूगल में रैंक करवाने में। मतलब कि कोई भी हमारे जो हमने आर्टिकल लिखा प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो रैंक मैथ प्लगइन हेल्प करेगी कि वो हमारा गूगल में दिखने लग जाए। यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको स्किप कर देना है, यहाँ पे एडवांस ही रहने देना है, स्टार्ट विजार्ड कर देना है और यहाँ पे हम इसको अनचेक कर देते हैं और स्किप डोंट इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है नो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू और रिटर्न टू डैशबोर्ड, इतना सा काम यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे आना है और दोबारा ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लगइन और इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है साइट किट। अब बेसिकली साइट किट क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और स्पीड, ये चारों काम करती है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये चारों काम क्या है। पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। अब देखो आपने ब्लॉग बनाया, ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग बनाते हैं तो गूगल को क्या पता कि भाई आपने ब्लॉग बना लिया। तो गूगल ने एक चीज़ बनाई हुई है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ और साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो गूगल ने एक सर्च कंसोल बनाया हुआ है, जब भी कोई इंसान न्यू ब्लॉग बनाता है तो वो अपने ब्लॉग को साइट किट की हेल्प से सर्च कंसोल से कनेक्ट कर देता है। मतलब हमें जो नॉर्मल काम होता था टेक्निकल वो नहीं करना पड़ता, जो हम अभी कर रहे हैं इसको नॉर्मली आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे तो हम इसे सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे गूगल को पता लग जाता है हम कौन से आर्टिकल डाल रहे हैं, तो गूगल उन्हें गूगल में दिखाने लग जाता है। जब भी कोई उससे रिलेटेड सर्च करेगा तो वहाँ पे हमारा शो होने लग जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई ओनरशिप पे क्लिक करना है। दूसरा है गूगल एनालिटिक्स, वहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पे जब हम कनेक्ट कर देते हैं इसके थ्रू, वेरीफाई ओनरशिप पे क्लिक करेंगे, दोबारा से एलो करेंगे तो इसके थ्रू हम देख पाएंगे हमारे ब्लॉग पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, लाइव कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। और सेटअप पे मैं क्लिक करूँगा और तीसरी चीज़ है एडसेंस, मतलब जहाँ से एड्स मिलती हैं हम उससे भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है स्पीड, इससे स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री को चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्री चूज़ कर लेता हूँ अपनी इंडिया, एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को, नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट और नीचे इसको एक्सेप्ट और नीचे एक्सेप्ट, ये बस सारा चीज़ें टिक करने के बाद एक्सेप्ट कर लो।
एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा सा। मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, वन टाइम में हुआ नहीं तो ऑटोमेटिकली हम बैक आ जाएंगे यहाँ से। हमें बैक नहीं आना, हम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि आपको मेन गोल क्या है आपका, तो हम करेंगे मोनिटाइज कॉन्टैक्ट और कंप्लीट सेटअप पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्लगिंग आती है, आपको प्लगिंग पे आना है, ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहो तो बहुत सारी प्लगिंग्स हैं आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी प्लगिंग्स हमने जो इंस्टॉल करी हैं ये मोर देन सफिशिएंट हैं। ज़्यादा प्लगिंग्स की नीड नहीं है, जितना ज़्यादा डालते हैं ब्लॉग हैवी हो जाता है। अभी के लिए इतनी ही प्लगिंग्स बहुत हैं, जब नीड पड़ेगी और प्लगिंग्स की तो हम आगे डाल लेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है, अब हमें अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ पेजेस को ऐड करना है, जैसे कि अबाउट अस पेज, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये कुछ पेजेस हमें ऐड करने हैं। अब ये पेज ऐड करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गूगल एडसेंस की मदद से इनकम करेंगे। अब गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो ऐसा कहीं लीगली लिखा नहीं हुआ, ठीक है, कहीं पे भी गूगल एडसेंस नहीं बोलता, बट ये सेफ होता है कि आपके ब्लॉग के ऊपर ये पेजेस पहले से आपने डाले हुए हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इन पेजेस को कैसे बनाना है और कहाँ पे आपको अपने ब्लॉग पे इन्हें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले जो हम पेज बनाएंगे वो है अबाउट अस पेज। आपको पेजेस पे आना है और ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं इससे, हमें यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, ऐड मीडिया फाइल पे आना है और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, कोई भी फ़ोटो जो आपकी अच्छी सी हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाली फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, कोई भी फ़ोटो अपलोड कर लें। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। इसके बाद आप पेजेस पे आ जाएं, ऐड पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट। अबाउट लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको चैट GPT को ओपन करना है और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिखनी है। मैंने अपने हिसाब से लिखी हुई है, आप इसे एक बार पढ़ लें। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है मुझे मेरे ब्लॉग के लिए अबाउट अस पेज बना कर दो, HTML फॉर्मेट में देना जिसे मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकूँ, AI रिटर्न ना लगे, ऐसा लगे जैसे कि ह्यूमन ने लिखा है। मैं अपनी इमेज का लिंक भी दे रहा हूँ तो उसे भी यूज़ कर लेना और अच्छा सा स्टाइल में दिखे। तो यहाँ पे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज का URL दे देता हूँ जो हमने कॉपी किया था अभी, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी बता दिया कि मैं क्या हूँ शॉर्ट में, और इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद चैट GPT पे आऊँगा और इसको पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। अब चैट GPT ऑटोमेटिकली मुझे सारी चीज़ें लिख के दे देगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें HTML फॉर्मेट में मुझे दे देगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। तो जैसे ये सारी चीज़ें दे देता है आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके अपने ब्लॉग पे वापस आना है। प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है HTML, कस्टम HTML पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली इसे अपडेट करना है और यहाँ पे पब्लिश करके पब्लिश कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पेज कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं और इसको व्यू करते हैं एक बार, तो आप देखोगे ये पेज एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसने प्रोफेशनली हमें हमारा जो अबाउट अस पेज है वो बना के दे दिया है। अब बारी आती है हमें अपने नेक्स्ट पेज को बनाने की। तो हम यहाँ पे एक बार बैक चले जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले प्लगिंग्स पे और ऐड प्लगिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने एक प्लगिंग आएगी जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आपको इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 1 सेकंड में आपका जो पेज है कॉन्टैक्ट का वो बन के रेडी हो जाएगा। बेसिकली इस पेज को बनाने का मकसद है कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई क्वेरी है तो वो हमसे यहाँ पे पूछ सकता है। इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से मिलेगा और कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से ऑप्शन होगा। यहाँ पे शॉर्ट कोड लिखा है, इसको कॉपी कर लेना है सेलेक्ट करके। इसके बाद पेजेस पे आना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट कोड सर्च करना है और यहाँ पे शॉर्ट कोड को पेस्ट करके इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं आप इसको व्यू करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज बन जाएगा। इसके बाद हम वापस आते हैं, पेजेस पे आते हैं और यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद सिंपली हम दोबारा चैट GPT पे आते हैं
और इसको बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, मुझे प्राइवेसी पॉलिसी भी HTML फॉर्मेट में दे दो, मैं अपने ब्लॉग पे एडसेंस और एफिलिएट से इनकम करूँगा। इतना सा मैंने लिखना है और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे इसने मुझे अबाउट अस पेज दिया वैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी दे देगा और यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमारा पूरा बन चुका है और यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने ब्लॉग पे और सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो इसको बोल भी सकते हो कि HTML में दे दे। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो ऊपर लिखा है इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल यहाँ पे हम इसे पैराग्राफ कर देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको हम पब्लिश कर देंगे 2 बार। ठीक है, ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं और अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस पे हम मेन्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं पेजेस और क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं इनको व्यू ऑल करो और अपना अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी ऐड कर दो। इसके बाद सेव कर दो। सेव करने के बाद आपको अपीयरेंस में आना है वेजिट्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फुटर बार। ये रहा फुटर बार। इस पे आपको यहाँ से नेविगेशन मेन्यू को फुटर बार में लेके जाना है और यहाँ पे पेजेस को सेलेक्ट करके सेव करके डन कर देना है। जब आप ये कर देते हैं और उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये आपके पेजेस दिखाई दे जाएंगे। कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ से पेजेस खुल जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है कि अपने ब्लॉग के ऊपर आपको आर्टिकल्स को कैसे पब्लिश करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले जब आपको आर्टिकल पब्लिश करना होता है, हमारा सबसे पहला काम आता है कि आपको SEO के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, SEO क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से, आसान भाषा में SEO क्या होती है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे गूगल पे कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा जेमिनी, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, फॉर बॉयज़, ठीक है, और ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम ब्लैक एंड वाइट, मैं कुछ भी ये लिख रहा हूँ। ये जो शब्द हम गूगल पे कुछ भी लिखते हैं इसको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सपोज आपने इससे रिलेटेड अपने ब्लॉग के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा जहाँ पे आपने इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, अब आपने लिखा, ऐसे ही आपकी तरह और लोगों ने भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे डाला होगा इससे रिलेटेड। तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि भाई इस कीवर्ड से रिलेटेड मैं किसको पहले नंबर पे दिखाऊं, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे और किसको लेटर ऑन चलता रहेगा ये सब। तो ये जो प्रोसेस होता है, अब हम जो आर्टिकल लिखेंगे किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो हम किस तरीके से उसको गूगल के पहले पेज पे या पहली पोजीशन पे लेके आएंगे, इस प्रोसेस को SEO बोला जाता है। समझ आ गया? बस इतना ही समझो, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बह जाओगे। ठीक है, तो जब हम इसको लिखते हैं तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे जेमिनी प्रॉम्प्ट आ गई, यहाँ पे न्यू प्रॉम्प्ट AI आ गई, बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो कौन सी वेबसाइट पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे दिख रही है, इसी चीज़ को SEO बोला जाता है। ठीक है, कि कैसे आ रही हैं, ये जो प्रोसेस है। समझ आ गया SEO क्या होता है? अब हमें क्या करना है, दूसरा हमारा आता है टॉपिक रिसर्च। ठीक है, देखो जब भी आप ब्लॉग बना लेते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक कैसे रिसर्च करना है, क्योंकि ब्लॉग बनाना तो बहुत आसान है, आपने बना ही लिया, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या अपने ब्लॉग पे डालूं। ज़्यादातर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी कि आपको अपने ब्लॉग पे क्या डालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, आप गूगल पे आओ, कहीं मत जाओ, गूगल पे चले जाओ और गूगल पे अपना टाइप करो। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि जेमिनी है, मैंने लिखा नैनो बनाना प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब देखो गूगल यहाँ पे जो बता रहा है ना, ये सारे कीवर्ड्स ये वो हैं जो लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो ये आपको टॉपिक्स मिल गए कि मुझे इनके ऊपर अब आर्टिकल्स लिखने हैं। और आप यहाँ पे ना कोई भी कीवर्ड लिख लो और ना कुछ भी टाइप करो। जैसे मैंने A टाइप किया तो A से रिलेटेड, C टाइप किया C से रिलेटेड, V टाइप किया V से रिलेटेड, B टाइप किया B से रिलेटेड। मतलब आप कुछ भी एक शब्द टाइप करो, वो आपको उसी से रिलेटेड वो चीज़ें दिखाएगा जो लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ से आपको अनलिमिटेड ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आप कुछ भी सर्च करो। जैसे मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स खुलती हैं, ठीक है, नीचे जो खुल रही हैं, जैसे नैनो बनाना करके किसी ने बनाई हुई है, अब ये नैनो बनाना से रिलेटेड ही देता है। आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। और मैं इसका अगर ट्रैफिक चेक करूँ तो आप देखेंगे अब ये नई ही वेबसाइट बनी है, इस पर इतना ट्रैफिक नहीं है क्योंकि शो नहीं हो रहा जो नई वेबसाइट होती है। तो आप दूसरों की वेबसाइट जो आप ही की वेबसाइट से रिलेटेड है वहाँ से कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हो। इसके बाद तीसरा हमारा स्टेप आता है कि हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली प्रॉम्प्ट्स आर्टिकल, कि एक्चुअल में आर्टिकल लिखना कैसे है,
क्या सही तरीका होता है, आर्टिकल को ऐसा कैसे लिखें कि जब कोई हमारे आर्टिकल से रिलेटेड गूगल पे सर्च करे तो हमारा आर्टिकल गूगल में दिखे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। आर्टिकल राइटिंग देखो आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं जस्ट आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग हमेशा माइंड से होती है। और जो हम इस ब्लॉग में काम कर रहे हैं, हमारा 70 to 80% जो हमारा आर्टिकल होगा वो सारा प्रॉम्प्ट्स और इमेजेस का होगा। सिर्फ 20 to 30% आपको अपना दिमाग लगाना है, और वो सबका डिफरेंट होता है, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। बाकी हाँ, आप अपना भी दिमाग लगा के रिसर्च करके अपने प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। तो आइए आपको बताता हूँ किस तरीके से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल लिखने के लिए मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्लॉग पे वापस आना है और पोस्ट के ऑप्शन पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने ब्लॉग के ऊपर नई पोस्ट डाल सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें किस टॉपिक के ऊपर डालना है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो या फिर किसी अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जो आप ही की वेबसाइट से रिलेटेड हो वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सपोज करो गूगल पे लिखता हूँ जेमिनी, ठीक है, और मैंने लिखा प्रॉम्प्ट्स, स्पेस दिखाया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जेमिनी प्रॉम्प्ट्स फॉर, अब सपोज बॉयज़ के लिए कर लेता हूँ। मैंने किया बॉयज़, स्पेस डाला, ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम, ब्लैक एंड वाइट विद गर्ल, ट्रेंडिंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मिरर सेल्फी, ठीक है, कि मुझे मिरर सेल्फी के लिए चाहिए। ये मेरा टॉपिक हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड पोस्ट पे आते हैं, टाइटल में डाल देते हैं। अब जो भी पहला वर्ड है, ठीक है, सारे उसमें हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। ये मैं इनको कैपिटल कर लेता हूँ। ये फॉर, इज़, द, इनको हम कैपिटल नहीं करते हैं, नॉर्मल सभी वर्ड्स को हम कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो जैसे कि 10 बेस्ट, ठीक है, इस तरीके से अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो। 10 दे रहे हो, 15 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। मतलब कि ये जो हमने कीवर्ड लिया इसके आगे अपने अपना कुछ जोड़ दिया, ठीक है, इससे थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे, जब भी हम प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जैसे कि मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल पे और आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आर्टिकल में क्या क्या लिखा जाता है। हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल रही हैं, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे देखो, इसका आर्टिकल देखना, यहाँ पे ना जो सबसे पहले होगा, ठीक है, इसने तो फालतू की चीज़ दी हुई है, मिरर सेल्फी क्या होती है, क्या प्रॉम्प्ट होता है, फालतू की चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे ना पहला पैराग्राफ लिखना है। जैसे ये जो पहला पैराग्राफ है ये हमें लिखना है, और पहला पैराग्राफ हमें ये बताता है कि हमारा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। अब लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता, लिखना आपको खुद पड़ेगा। मैं जस्ट आपको एक तरीका बताऊँगा। अब देखो, आपको ना कोशिश करनी है, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, जो हमारी SMS लैंग्वेज होती है। चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे लिखना कैसे है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा खुद का माइंड है, खुद के विचार हैं। लेकिन मैं आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अभी मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, कि कैसे लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया है, आप एक बार इसे पढ़ के देख लें। अब एक सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करनी है। जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, जैसे हमारा मेन कीवर्ड ये है, इसको आपको नेचुरल तरीके से अपने पहले पैराग्राफ में लगाना है और उसे बोल्ड कर देना है। जैसे कि ये है, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे बोल्ड कर दो, ठीक है, सेलेक्ट करके। तो आपको पहले पैराग्राफ में अपने फर्स्ट जो आपका जो मेन कीवर्ड है उसको जरूर अपने पहले पैराग्राफ में रखना है, और उसके बाद जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना है और H2 को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, हाउ टू यूज़ दिस गूगल जेमिनी प्रॉम्प्ट फॉर बॉयज सेल्फी। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से बोल्ड कर लें और यहाँ पे ये डाल दें। इसके बाद एंटर करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई कैसे किस तरीके से आपको इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये लिस्ट है, यहाँ पे हम इसको लिस्ट भी बना सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट को चुन लेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये सारा एक ही पॉइंट बन गया, एंटर कर करके हम इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और पूरी लिस्ट को यहाँ पे बना देंगे ताकि ये लिस्ट की फॉर्म में वहाँ पे दिखे, ठीक है। तो ये मैं एक बार इसको सेटअप कर देता हूँ, और इसके बाद हमारा जो ये है मेन काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अब प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट करना है। अब प्रॉम्प्ट मिलेंगी कहाँ से, उस पर आपको जेमिनी का यूज़ करना है। तो आप जेमिनी के पास जाओ, ठीक है। तो हम जेमिनी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट लिखनी है,
तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, बेस्ट जेमिनी प्रॉम्प्ट फॉर बॉयज मिरर सेल्फी, मैंने टाइटल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो, तो आप यहाँ पे 2 की जगह 5, 10 जितना भी अपने आर्टिकल में प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मुझे 2 प्रॉम्प्ट दो, उनके साथ में इमेज भी देना कि उन्हें फोटो दें तो कैसा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके की यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसने हमें दिया कि ये हमें इसने पहली प्रॉम्प्ट दे दी और उसके बाद ये उसकी इमेज बना रहा है। अब जब तक ये इमेज बन रही है हमें अपने ब्लॉग पे एक सेटिंग करनी है और वो सेटिंग करनी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 टाइम सेटिंग है। आपको प्लगइन्स पे आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड स्निप्ट, ये आपको सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करते हैं और यहाँ पे आपके सामने प्लगइन दिखेगी कोड स्निप्ट, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे स्निप्स नाम से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे, अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग ली होगी, तो वो आपको एक फाइल देंगे जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे PHP कोड होगा और जब आप उसको ओपन करेंगे उसमें PHP की कुछ कोडिंग होगी। आपको जस्ट उसे क्या करना है, Ctrl+A करना है और Ctrl+C कर लेना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको वापस आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है प्रॉम्प्ट्स या कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपकी चॉइस है और सेव एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे हम जेमिनी पे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे देखो इसने हमें इमेज भी दे दिया और दूसरे प्रॉम्प्ट का भी इमेज दे दिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं अपने आर्टिकल में और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, हेडिंग 2 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट #1 और कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो शॉर्ट कोड भी देंगे। तो शॉर्ट कोड कुछ इस तरीके का होगा, आपको जस्ट इसे कॉपी करना है। जब भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप इसे याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है शॉर्ट कोड और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने प्रॉम्प्ट कम्स हेयर, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉम्प्ट डालनी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ये वाली प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे अपने आर्टिकल में और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके का लग रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो यहाँ पे आ चुकी है हमारी प्रॉम्प्ट और यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट जैसे ही करेगा कोई भी पर्सन तो वो कॉपी हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे ये हमने हेडिंग डाली इसके बाद एंटर करेंगे। जो इसने हमें इमेज दी है कि इस प्रॉम्प्ट से कैसा लुक आएगा, वो हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने ब्लॉग पे वापस जाना है और उससे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे लिखना है कॉम्प्रेस इमेज। ठीक है, जैसे ही आप कॉम्प्रेस इमेज लिखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने खुलेंगी, आप किसी पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज कंप्रेसर वाली खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपकी जो वो आपने डाउनलोड की है इमेज वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इससे क्या होता है कि ना साइज़ इसका कम हो जाएगा और जितना साइज़ कम होगा उतना ही बेटर है, हमारा होस्टिंग का स्पेस उतना ही खाली रहेगा। तो आपको हर इमेज को यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 458 KB की हो चुकी है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इतना ही कर लिया और इसके बाद हम इसको सेव ऑल पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अपने ब्लॉग पे वापस आना है और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमेज सर्च करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उस इमेज को सेलेक्ट करें जो आपने कंप्रेस की है, दैट्स इट, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका ये प्रॉम्प्ट का नाम है, इमेज को सेलेक्ट करके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपको ये डाल देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 2, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी है प्रॉम्प्ट। ठीक है, #2 और जो हमारी सेकंड प्रॉम्प्ट है उसका जो टाइटल है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कि ये हमारा टाइटल है और हम वापस जाएंगे, इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसे एंटर करूँगा। इसके बाद हमारी जो सेकंड इमेज है इसको भी हम ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको भी कंप्रेस कर लेते हैं। अब की बार किसी और वेबसाइट से करते हैं, आप कितनी भी कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग प्रोसेस है, देखते हैं कितना कम करती है हमारे साइज़ को। तो यहाँ पे कम हो चुका है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे,
इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपनी उस इमेज को डाल देंगे और यहाँ पे वही इसका नाम लिख देंगे जो इसका नाम था। ठीक है, अब इसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट कोड ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोड में वही चीज़ रहेगी जो हमारा ये कोड है प्रॉम्प्ट वाला, इसको हम कॉपी करेंगे। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ब्रैकेट प्रॉम्प्ट और ये नीचे हाइफन बॉक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली ये वाला सेकंड वाला, इसको हम ले लेते हैं और इसको लेने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का लग रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। इस तरीके से आप सारी प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे डाल सकते हो, तो आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, थोड़ी सी सेटिंग्स और करनी होती है। हम कहीं भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन पे आएंगे और अभी यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने ब्लॉग के लिए फीचर्ड इमेज बनानी है, या फिर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। हम यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा के सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन है, तो जो भी आपका ये ब्लॉग है जैसे जेमिनाई AI प्रॉम्प्ट्स, इस चीज़ से रिलेटेड हमने ये आर्टिकल लिखा है फॉर बॉयज़। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, बॉयज़ मिरर सेल्फी, ये जैसे कि ये है, ये कीवर्ड है हमारा, ये हम एक बार यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ AI इमेज प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, इस तरीके से जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद कैटेगरीज, ये किस कैटेगरी में जाता है, तो हमारा ये कैटेगरी में जाएगा इमेजेस, इमेजेस के अंदर बॉयज़, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा, ये रैंक मैथ का ऑप्शन है। तो जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये फोकस कीवर्ड में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको पब्लिश कर देना है और हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। बैक जाते हैं और यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल आ चुका है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल डाला जाता है। तो जब आप आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं तो हमारा एक काम रह गया है अभी यहाँ पे, जो कि हमें सिर्फ वन टाइम करना है। आपको ऐसा नहीं है हर आर्टिकल लिखने के बाद करना है, सिर्फ वन टाइम करना है। हमने गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट किया था साइटकिट की मदद से। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने ब्लॉग का एक साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जो ऑटोमेटिक बन जाती है जब हम रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हैं। तो हमें साइट मैप को सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल को। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई नया पोस्ट डालेंगे, अपने ब्लॉग पे कुछ अपडेट करेंगे, तो गूगल के पास वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और गूगल उसे रैंक कर देगा गूगल में। ठीक है, गूगल को पता रहेगा आपके ब्लॉग पे क्या क्या है। ठीक है, तो साइट मैप सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है और गूगल पे आपको लिखना है सर्च कंसोल। जैसे ही आप सर्च कंसोल लिखेंगे, पहली वेबसाइट गूगल की है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है इसे ओपन करने के बाद। और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये द AI प्रॉम्प्ट्स नाम से हमारा यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, जो कि हमने साइटकिट के थ्रू किया था। आपको यहाँ पे साइट मैप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने ब्लॉग पे वापस जाना है। यहाँ पे रैंक मैथ SEO नाम से प्लगइन है, इसमें साइट मैप सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे आना है। यहाँ पे जो आपका पूरा डोमेन नेम लिखा होगा .com// के बाद जो भी है आपको इसे कॉपी करना है, स्लैश को कॉपी नहीं करना। इसके बाद वापस आना है और यहाँ पे सर्च कंसोल पे आपको इसे सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम करना है, आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा, जो सिर्फ वन टाइम करना होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका ये पूरा वीडियो देखना बेकार है। देखो, आपने ब्लॉग बना लिया, आप आर्टिकल्स डाल रहे हो, लेकिन उसके ऊपर लोग ही नहीं आएंगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपने दुकान खोल ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन उस पर कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वो तो यार बेकार है ना। ठीक है, आपका जब सामान ही नहीं बिकेगा तो आप कैसे कमाओगे। ऐसे ही ब्लॉग पे जब लोग आते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कि ट्रैफिक आना। ठीक है, मतलब लोग आपके ब्लॉग को पढ़ने आ रहे हैं, तो मतलब हम इसको कहेंगे ट्रैफिक आ रहा है आपके ब्लॉग पे। तो ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, उसके दो सबसे फेमस तरीके हैं। पहला है ऑर्गेनिक तरीका, जिसमें टाइम लगता है। ऑर्गेनिक तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल लिखना, आप वैसे लिखते रहिए, धीरे धीरे 10 में से 1 या 20 में से 1-2 आर्टिकल आपके गूगल में रैंक होंगे और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगेगा। ये है सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला तरीका।
ठीक है। दूसरा तरीका है फास्ट तरीका। आपको एक्चुअल में करना क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन तीनों में से एक या तीनों पे या दोनों पे, जितना आपका मन करता है, अपने ब्लॉग के नाम से पेज या चैनल बना लेना है। वहां पे आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, करके नहीं दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉम्प्ट डाल रहे हो जहां पे इस तरह की इमेजेस बन जाती हैं, कोई अपनी इमेज अपलोड करे, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या करोगे, रिजल्ट दिखाओगे कि भाई बिफोर और आफ्टर का, कि ऐसी इमेज अपलोड करी और ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। प्रॉम्प्ट के लिए आप दे दो कि कमेंट, ठीक है, और आपके पास लिंक हमारा आपके डीएम में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई लिंक करेगा, मतलब कमेंट करेगा, ठीक है, तो वो जो पोस्ट होगी जिसमें आपने इनकी प्रॉम्प्ट्स दी हैं, ऑटोमेटिकली उसका लिंक उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ, इस पेज पे 18,000 फॉलोअर हैं और मोस्टली ये ऐसी ही फोटोज़ यहाँ पे ये अपलोड करता है और यहाँ पे अच्छे खासे इसके लाइक आ रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो 10,000 इस फोटो पे लाइक आए, तो आप ये लगा के चलो 10,000 में से, ठीक है, आप देखो इसने यहाँ पे ये यहीं पे प्रॉम्प्ट दे रहा है, लेकिन आपको अपने ब्लॉग पे भेजना है। 10,000 लाइक आए तो मतलब 2-3 लाख व्यूज़ इनके रहे होंगे, ज़्यादा ही रहे होंगे, उसमें से 10,000 लोग भी इनके ब्लॉग पे गए होंगे प्रॉम्प्ट्स के लिए। अगर आप ये काम करते तो आप यहाँ पे सोचो आपका अच्छा खासा इनकम होता अगर आपका एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे होता है, एड्स चल रहे होते। तो ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो हो गया फोटोज़ के थ्रू। आप अपने पेज पे कुछ रील्स भी बना सकते हो फेसलेस, चाहे वॉइस मत लेके आओ, सिर्फ म्यूजिक लगा दो जहाँ पे बिफोर और आफ्टर फोटो आ रही होंगी, और वहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर प्रॉम्प्ट, और गूगल पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो अपने मोबाइल में और गूगल में अपने ब्लॉग का नाम सर्च करो, अपने ब्लॉग को गूगल के थ्रू खोलो। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अपने ब्लॉग पे सर्च करके दिखाओ वही जो आपने उस वीडियो में जो आप बना रहे हो, कि भाई इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, उसका नाम सर्च करके दिखा दो कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स मिलेंगी। इस तरीके से आप बहुत फास्ट अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो, और इस चीज़ का यूज़ करके बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग पे दिन का, डेली का, लाखों का ट्रैफिक लेके आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है अगर आप जल्दी से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें कि यहाँ थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से दी बेस्ट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है अपने ब्लॉग से इनकम कैसे करी जाती है। ठीक है। तो ये जो हमने यही प्रॉम्प्ट ब्लॉग बनाया, इससे इनकम कैसे होगी। सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस। ठीक है। अब बेसिकली गूगल एडसेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि गूगल एड्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है गूगल एडसेंस। जैसे ही आप टाइप करते हैं, पहली ही वेबसाइट है गूगल एडसेंस की, यहाँ पे आपको आना है और साइन अप कर लेना है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपने यूट्यूब पे गूगल एडसेंस ज्वाइन किया हुआ है या फिर कभी भूले बिछड़े आपने गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाया है, तो एक इंसान के नाम पे एक ही गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 है, एक मेरे नाम पे, एक मेरी वाइफ के नाम पे, एक मेरी मदर के नाम पे, तो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है एक से ज़्यादा बनाना। ठीक है। तो आपके पास अगर पहले से है तो आप उसी से लॉगिन करें, अगर नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करके अपना गूगल एडसेंस पे अकाउंट बना लें। काफ़ी अच्छा और सिंपल प्रोसेस है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसके बाद अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि ये भी बहुत आसान प्रोसेस है, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप एडसेंस पे अपना अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे आपको साइट्स का ऑप्शन आएगा या फिर डायरेक्टली आपको ऐड साइट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डालनी होती है और सेव के बटन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली डालनी है www https वगैरह कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आई हैव प्लेस द कोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग पे वापस आना है और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आकर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा header.php का, यहाँ पे सिंपल header.php होगी, इस पे जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेड का। यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना है और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जाना है, वेरीफाई करना है और रिव्यू के लिए भेज देना है। ठीक है, इतना सा काम करना है और आपका ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो जब आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर देते हैं अपनी वेबसाइट को, उसके बाद आपको वेट करना है। गूगल एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग को चेक करेगी और उसके बाद आपको ईमेल करती है। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है। ठीक है, अगर आपको भी लो वैल्यू कंटेंट आता है तो उसके लिए आपको जस्ट 1 हफ्ता 10 दिन वेट करना है कि दोबारा अप्लाई नहीं करना, और उसके बाद क्या करना है, दोबारा से उसको रिव्यू में डाल देना है। वहीं पे ऑप्शन आता है जब आप डोमेन पे क्लिक करेंगे रिव्यू में डालने का, तो रिव्यू में दोबारा डाल देना है। ठीक है, और उस बीच में अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखते रहें।
ठीक है, कंटिन्यू काम करते रहें और कोशिश करें आपके ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लग जाए तो एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाता है। और जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो उस पर एड्स ऑटोमेटिकली, अगर आप ऑटो एड्स को ऑन करते हैं तो लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप ऑटो एड्स को ऑन कर लो। इसके बाद दूसरा जो तरीका आता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा तरीका है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब क्योंकि आप एआई से रिलेटेड ही प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स होंगे, जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगेगा तो वो आपको बोलेंगे कि भाई आप ना हमारे टूल से रिलेटेड कोई एक पोस्ट लिख दो। और इनफैक्ट होता है कई बार वो पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जस्ट आपको अपलोड करनी है। तो उनमें उनका लिंक होता है टूल का, तो वहाँ से भी आपको वो पर पोस्ट पैसा देते हैं कि सपोज $200 दे दिए, $300, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही पैसा मिलेगा। उसके बाद तीसरा है प्रॉम्प्ट सेलिंग। ठीक है, अब सारी प्रॉम्प्ट्स आप फ्री में दे रहे हो, लेकिन कुछ प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स जो आपने खुद ने बनाई हो दिमाग लगा के, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एआई से बना सकते हो, तो कुछ प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं उनको आप सेल कर सकते हो। बहुत सारे गूगल पे प्लेटफॉर्म से आप चेक कर लेना कि हाउ टू सेल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट डाल दो और उनका जो बाइंग लिंक है अपने ब्लॉग पे डाल दो कि अगर आप प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे बिफोर आफ्टर की फ़ोटो दिखा दो, तो आपके ब्लॉग से लोग वहाँ पे जाएंगे और डायरेक्टली खरीद लेंगे और डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म से भी खरीदेंगे जहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट्स डाली होंगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके बाद फोर्थ मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग। सपोज करो कोई एआई टूल है, पेड एआई टूल है, ठीक है, जो कि चाहे फ़ोटो बनाता है या वीडियोस बनाते हैं लोग, वहाँ से आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो कि इसका यूज़ करके किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब इमेजेस को बना सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ भी वो टूल है। बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। मोस्टली हर टूल का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। गूगल पे जाओ और लिखो टूल का नेम एफिलिएट प्रोग्राम, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपने उस टूल से रिलेटेड आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, उसमें लिख दो कि ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे अपना लिंक लगा दो कि भाई यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब लोग जब आपके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली आपको वहाँ पे कमीशन मिलेगा, और वो कमीशन जो भी टूल का आपने एफिलिएट ज्वाइन किया होगा वहाँ पे आपके डैशबोर्ड में आता रहेगा और आप उसे अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है और यहाँ से अनबिलीवेबल पैसा बनता है। चाहे आपको गूगल एडसेंस ना मिले, लेकिन ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है ना, तो एफिलिएट से आप बहुत पैसा बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि सिर्फ 1% ही लोगों को ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलती है। इसका क्या रीज़न है? और ये सच्चाई है। मैं कम से कम 2009-10 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। 2017 में मुझे सक्सेस मिली थी क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी थी, कंटिन्यू काम नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो कंटिन्यू काम भी करते हैं तब भी ब्लॉगिंग में सफलता नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसे कारण बता रहा हूँ जिनकी वजह से आप बच जाओगे फेल होने से। सबसे पहला कारण है कंसिस्टेंसी। देखो, ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि आप आ जाए और कल पैसा आना शुरू हो जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कईयों को सालों भी लग जाते हैं, और वो उन्हीं की गलतियां होती हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सी गलती करते हैं वो। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में आपको मास्टर बना सकती है। एक कोट बहुत फेमस है कि जो इंसान टैलेंटेड होता है ना, वो हार जाता है उस इंसान से जो कंसिस्टेंट होता है। क्योंकि जो टैलेंटेड इंसान है ज़रूरी नहीं है वो कंसिस्टेंट होगा, उसमें टैलेंट है लेकिन वो थोड़े टाइम करता है, छोड़ देता है। लेकिन एक कंसिस्टेंट इंसान जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो एक काम को बार बार कर रहा है, तो एक दिन उसमें परफेक्ट बन जाएगा, तो वो टैलेंटेड इंसान को बीट कर देगा। ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ है पेशेंस। जैसा कि मैंने बोला, इस वीडियो में जो भी हमने सीखा वो रातों रात आपको अमीर नहीं बनाएगा, इसमें टाइम लगेगा, लर्निंग लगेगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप किसी भी फील्ड में टिक पाओगे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे आप किसी स्किल को सीख रहे हो। पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है और यही बहुत लोगों में नहीं होती है। थोड़े दिन काम करेंगे, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दो। उसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज। देखो, कोई भी काम करो नॉलेज होनी चाहिए। अगर यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रहे हो, आप सोचो यार ठीक है मैं वीडियोस डालता रहूँगा, एक दिन कोई ना कोई वायरल होगी, हो जाएगी, लेकिन आप जितना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते थे उतना नहीं निकाल पाओगे। तो पर्टिकुलरली नॉलेज लेना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने मुझसे सीखा, इसमें आपने मेरी ये वीडियो देखकर ब्लॉगिंग करना शुरू किया। आप ये सोच लो राहुल भाई से सीख लिया, अब आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो आप टाइम टू टाइम जब करोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सीखना बंद मत करना। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा। ज़्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं। लिमिटेड नॉलेज ली, थोड़े टाइम ट्राई किया, पेशेंस खत्म हुई, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, खत्म। तो यार हर फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद है पुअर कंटेंट क्वालिटी। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ फालतू का कंटेंट लिखकर, फालतू की प्रॉम्प्ट्स देकर मैं
सक्सेस हासिल कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोशिश करनी है कुछ यूनिक देने की, अपना दिमाग लगाना है, एआई टूल्स का यूज़ करके कुछ यूनिक प्रॉम्प्ट्स बनानी है। अगर कुछ ट्रेंड में चल रहा है उस पर कंसिस्टेंट आर्टिकल पोस्ट करने हैं, तो कुछ अलग करोगे, इंस्टाग्राम पे दिखाओगे तो लोग अपने आप आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंटेंट क्वालिटी सबसे ज़्यादा मेन है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। लोग सोचते हैं कि ब्लॉग पे सिर्फ आर्टिकल डालना ही बहुत है, जैसे मर्जी डाल दो पैसा बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप उसे पैसा पे करते हो और वो आपको क्वालिटी का सामान नहीं दे रहा है, तो आप दोबारा जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। अब आप कहोगे भाई इसका ब्लॉग से क्या लेना देना। देखो, कोई आपके ब्लॉग पे आया, उसने आपको पैसा तो नहीं दिया अभी, लेकिन उसने आपको अपना टाइम दिया, अपना इंटरनेट जो भी वो यूज़ कर रहा है वो उसे खर्च कर रहा है आपके ब्लॉग को देखने में। और जब उसे वहाँ पे ढंग का कंटेंट ही नहीं मिलेगा तो वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो कंटेंट बहुत मस्त है, जितना अच्छा दोगे उतना बेटर है। इसके बाद लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म माइंडसेट। अब बेसिकली शॉर्ट टर्म माइंडसेट क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ना ब्लॉगिंग को, यूट्यूब को, ऑनलाइन कोई भी मेथड है इनकम करने का, उसको शॉर्ट टाइम लेके चलते हैं। 2-4 दिन करा और भाई नहीं आ रहा है, छोड़ दो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या आप कहीं जॉब करते हो तो 1 महीना तो काम करते हो ना, और वो जो जॉब कर रहे हो वो काम भी आपको आना चाहिए, तब जाके पैसा मिलता है ना। ऑनलाइन क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ऑनलाइन कई बार 6 महीने, साल लग जाता है, हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। लेकिन अगर हम शिद्दत से, अच्छे से मेहनत करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो 1 साल आपने कुछ नहीं कमाया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 महीने में पूरे 10 साल का कमा लोगे। ऐसा रियल में होता है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से पूछ लेना, ब्लॉगर से पूछ लेना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई दिन ऐसा आता है कि जहां उन्होंने 2-3 साल कुछ नहीं कमाया फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया कि जितना वो 2-3 साल में जॉब से कमाते उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने 1 महीने में कमा लिया। ये चीज़ें पॉसिबल है ऑनलाइन। आप सौरभ जोशी के देख लो, मैंने भी मेरे यूट्यूब जर्नी में, ब्लॉगिंग जर्नी में कुछ टाइम ऐसे आए थे जो पीक टाइम थे, वहाँ पे बहुत इनकम हुई, बहुत ज़्यादा इनकम हुई, ठीक है। और वो इतनी थी कि आगे 2 साल 4 साल ना भी हो तब भी चलेगा। तो ये चीज़ें ना आती हैं, लेकिन उस फेस में जब कुछ नहीं बन रहा होता, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें काम करती हैं। अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे, आप किसी भी फील्ड में, ये नहीं कहता ब्लॉगिंग करो, चाहे यूट्यूब हो, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी चीज़ हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। तो भाई आपसे लास्ट में एक गुजारिश करूंगा, इस कोर्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगा और पूरी कोशिश की गई कि आपको मैं एक्चुअल में वैल्यू दे पाऊँ जो आपके काम आए। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट कर देना, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ना समझ आया हो तो भाई कमेंट कर सकते हो, भाई से कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाय बाय।